아멘. 예수 이름 속에 구약의 여호와 하나님이 어떻게 신약에서 성취되었는지 담겨 있습니다. 아멘. और यीशु मसीह के नाम में शामिल है कि अहद कदीम में यहोवा खुदा किस तरह पूरा हुआ है। 구약에서 하나님의 이름, 여호와 이름은 하나님께서 모세에게 자신의 이름을 계시하면서 장면을 보여주셨습니다. 여호와는 스스로 계신 자이다. 아멘. और पुराने अहदनामे में खुदा के नाम यहोवा का मतलब है वो मंजर जहाँ खुदा ने मूसा पर अपना नाम जाहिर किया था और कहा था कि यहोवा मैं हूँ। आमीन। 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라. 하나님의 이름 여호와는 히브리어로 나는 스스로 있는 자 또는 나는 곧 하나이다라는 의미입니다. 아멘. और खुदा ने मूसा से कहा कि मैं वो हूँ सो हूँ। एक इब्रानी लफ्ज है जहाँ जिसका मतलब है मैं वो हूँ जो हूँ, यानी कि वो हूँ जो हूँ का मतलब है कि यहोवा, जिनको खुदा का नाम। 아멘. 하나님은 스스로 존재하시며 영원하시고 변함이 없으신 분이십니다. 여호와의 이름 속에 담긴 하나님의 성품을 알아보도록 하겠습니다. तो खुदा खुद मौजूद अब्दी और ला तब्दील है। ये खुदा की सिफात है और खुदा की फितरत है। वो नाम यहोवा में मौजूद है। आमीन। 아멘. 구약에서 여호와라는 이름은 하나님의 성품을 나타내는 다양한 표현과 함께 등장합니다. 아멘. और पुराने अहदनामे में यहोवा नाम खुदा के किरदार को ज़ाहिर करने वाला मुख्तलिफ तसरात के साथ ज़ाहिर होता है। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 22장 14절을 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश की किताब 22 बाब की 14 आयत में, पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी 14 आयत में हम देखेंगे। पैदाइश की किताब 22 और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा लिखा। चुनाचे तक की कहावत है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। सब मिलकर कहें आमीन। 아멘. 여호와 일에 준비하시는 하나님이십니다. 아멘. और यहोवा मेरी ये खुदा का एक मुहैया करता नाम है। 바이블 출애굽기 15장 26절을 읽어주세요. और हम देखेंगे बाइबल में से खरूज की किताब उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत। खरूज की किताब 15 बाब और उसकी 26 आयत हम देखेंगे। तो बाइबल का जिसमें सब बता दीजिएगा। और वही काम करे पुरुष की नजर में बड़ा है और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे। तो मैं उनके वादियों में से जो मैंने मिस्र पर भेजी तुझ पर कोई नाम भेजूंगा क्योंकि मैं खुदा तेरा साथी। आमीन। 아멘. 여호와 라파 치료하시는 하나님이십니다. यहोवा राफा शिफा देने वाला खुदा है। आमीन। 아멘. 바이블 사사기 6장 24절 읽어주세요. बाइबल का जिसमें से देखिए खुदा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 24 आयत। खुदा की किताब 6 बाब और 24 आयत हम देखेंगे बाइबल का जिसमें से खुदा की किताब 6 बाब और उसकी 24 आयत। तब जदाऊद ने वहां खुदा के लिए मस्जिद बनाया और उसका नाम यहोवा सलीम रखा और वो अबीसियों के गुफरा में आज तक मौजूद है। सब कहें आमीन। 아멘. 여호와 샬롬 평강의 하나님이십니다. और यहोवा सलाम का मतलब है अमन का खुदा। आमीन। 바이블 출애굽기 17장 15절 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल का जिसमें से खरूज की किताब 17 बाब की 15 आयत। खरूज की किताब 17 बाब और उसकी 15 आयत हम देखेंगे। और मूसा ने एक कुर्बान का बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा। सब कहें आमीन। आमीन। 여호와 르시 승리의 하나님이십니다. और यहोवा निसी का मतलब है फतह का खुदा। आमीन। 아멘. 바이블 시편 23편 1절을 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश
जबूर की किताब में से जबूर 23 उसकी पहली आयत, जबूर 23 उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। खुदावंद के राजकुमार में मूसे कभी न होते। आमीन। 아멘. 여호와 로이 나의 목자 되신 하나님, 이처럼 여호와의 이름은 하나님이 그 백성을 사랑하시고 돌보시는 언약의 하나님이심을 나타냅니다. 아멘. और खुदावंद मेरा जुबान इस तरह ये है, और वो यहोवा यरी है, तो उससे मोहब्बत करता है, उनकी देखभाल करता है। आमीन। 아멘. 신약에서 예수라는 이름의 의미입니다. 신약에서 예수라는 이름이 등장을 합니다. 이 이름 속에는 여호와 하나님의 구원의 계획이 담겨 있습니다. 아멘. और नए अहदनामे में यीशु नाम के मायने नए अहदनामे में यीशु नाम जाहिर होता है, और इस नाम से इस नाम में यहोवा खुदा की निजात का मंसूबा शामिल है। आमीन। 아멘. 예수라는 이름은 여호와는 구원이시다는 뜻입니다. 아멘. और यीशु नाम का मतलब है यहोवा निजात है। आमीन। 바이블 마태복음 1장 21절을 읽어주세요. हम देखेंगे मत्ती की इंजील पहला बाब और उसकी 21 आयत, मत्ती की इंजील पहला बाब और उसकी 21 आयत को देखेंगे। मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 21 आयत, उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को अपनी गुनाहों से निजात देगा। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 예수, 히브리어 예수와는 여호와는 구원이시다는 뜻입니다. 아멘. और यीशु नाम रखना जिसका मतलब इब्रानी में है यहोवा निजात देने वाला खुदा है। आमीन। 아멘. 예수님이 바로 구약의 여호와 하나님, 이 육신을 입고 오신 분이심을 나타냅니다. 아멘. और ये जाहिर करता है कि यीशु पुराने अहदनामे में यहोवा खुदा है जो जिस्म में आया था। आमीन। 아멘. 구약의 여호와 하나님이 신약에서는 예수라는 이름으로 나타나셨습니다. और पुराने अहदनामे में यहोवा खुदा नए अहदनामे में यीशु नाम से जाहिर हुआ है। आमीन। 통역을 따라 예수님은 구약의 여호와 하나님의 성취이다. 3번 선포해 주세요. और हमें पीछे बोलिएगा कि यीशु पुराने अहदनामे में यहोवा खुदा की तकमील है। यीशु पुराने अहदनामे में यहोवा खुदा की तकमील है। यीशु पुराने अहदनामे में यहोवा खुदा की तकमील है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 구약에서 하나님의 속성을 나타내던 여호와의 이름들이 신약에서는 예수님을 통해 성취됩니다. 아멘. और पुराने अहदनामे में खुदा की सिफात को जाहिर करने वाला नाम यहोवा और नए अहदनामे में यीशु के जरिए पूरा होता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 여호와의 이름은 신약에서 예수님으로 성취되었습니다. 3번 선포해 주세요. हमें पीछे बोलिएगा कि यहोवा का नाम नए अहदनामे में यीशु के नाम से पूरा होता है। यहोवा का नाम नए अहदनामे में यीशु के नाम से पूरा होता है। यहोवा का नाम नए अहदनामे में यीशु के नाम से पूरा होता है। यहोवा का नाम नए अहदनामे में यीशु के नाम से पूरा होता है। यहोवा का नाम नए अहदनामे में यीशु के नाम से पूरा होता है। 아멘, 아멘, 아멘. आमीन। 바이블 요한복음 1장 29절을 읽어주세요. हम देखेंगे हन्ना के दिन पहला बाब उसकी 29 आयत को, हन्ना के दिन पहला बाब और उसकी 29 आयत को हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। उसी दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बना है। उसी दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बना है जो दुनिया का गुनाह उठाया जाता है। सब कहें आमीन। 아멘. 예수님이 우리의 영원한 희생 제물이 되셨습니다. 아멘. सबसे हमारी अगली कुर्बानी बन गया। आमीन। 아멘. 바이블 출애굽기 15장 26절을 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से खरूज की किताब 15 बाब उसकी 26 आयत को, खरूज की किताब 15 बाब और उसकी 26 आयत को हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से।
केवल टूटने की अदा कर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसकी आयत पर अमल करे तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी कुछ पर परिणाम भेजूंगा क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ सब करें आमीन आमीन। 여호와 라파 하나님이십니다. 아멘. यहोवा राफा खुदा है। आमीन। 아멘. 바이블 사사기 6장 24절을 읽어주세요. हम देखेंगे खुदा की किताब 6 बाब की 24 आयत में से खुदा की किताब 6 बाब की 24 आयत में देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में से सब निकाल लीजिएगा। गुजार की किताब 6 बाब उसकी 24 आयत। तब जलाओं ने वहां खुदाओं के लिए मस्का बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा और वो अपनी यरूशलेम में मिस्र में आज तक मशहूर है। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 할렐루야. 여호와 살롬 하나님이십니다. 바이블 출애굽기. 네네네. यहोवा शलोम खुदा है। आमीन। 아멘. 여호와 살롬 구다에. 바이블 출애굽기 17장 15절 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से फिरोज की किताब 17 बाब की 15 आयत। 17 बाब की 15 आयत में हम देखेंगे फिरोज की किताब 17 बाब और उसकी 15 आयत। फरूज की किताब चैप्टर 17 बाब उसकी 15 है। और मूसा ने कुर्बान का बनाया और उसका नाम यहोवा निसी रखा। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 여호와 리시. 여호와는 우리의 깃발이십니다. 아멘. और यहोवा निसी यहोवा हमारा झंडा है। आमीन। 아멘. 바이블 시편 23편 1절을 읽어주세요. ज़बूर 23 पहली आयत हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। ज़बूर 23 की पहली आयत देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। खुदावंद मेरा छुपाने मुझे कभी ना होगी। आमीन। 아멘. 여호와로의 하나님이십니다. 아멘. और यहोवा यरी जिनकी यहोवा खुदा है। आमीन। 아멘. 바이블 빌립보서 2장 9절에서 11절을 읽어주세요. हम देखेंगे फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब और उसके 9 से 11 आयत तक। फिलिपियों 2 बाब 9 से 11 आयत तक हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरगर्म किया और उसे वो नाम बख्शा जिसका नामों से आला है ताकि यीशु के नाम पर हर एक झुकना झुके ख्वाब आसमानियों का हो ख्वाब जमीनियों का ख्वाब उनका जो जमीन के नीचे है और खुदावान के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। सब कहें आमीन। 아멘. 예수님의 이름은 모든 이름 위에 뛰어난 이름입니다. 그러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 예수 그리스도를 주라 시인하며 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘. और यीशु का नाम वो नाम है जो सब नामों से आला है। खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया। उसे वो नाम दिया जो हर नाम से ऊपर नाम था ताकि हर शख्स इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है और खुदा बाप के जलाल के लिए है। आमीन। 아멘. 예수님의 이름을 높이는 것은 그분이 곧 여호와 하나님이기 때문입니다. 아멘. और यीशु का नाम बुलंद है क्योंकि वो यहोवा खुदा है। आमीन। 아멘. 구약에서 여호와의 이름으로 계시된 하나님께서 신약에서는 예수라는 이름으로 나타나셨고 우리를 구원하셨습니다. 아멘. और खुदा जो पुराने अहदनामे में यहोवा नाम से नाजिल हुआ था नए अहदनामे में यीशु के नाम से जाहिर हुआ है और हमें बचाया। आमीन। 아멘. 예수님의 이름은 구약의 여호와 하나님의 신성을 온전히 나타내는 이름입니다. 아멘. और यीशु का नाम वो नाम है जो पुराने अहदनामे के यहोवा की अलूहियत को मुकम्मल तौर पर जाहिर करता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 예수 이름은 여호와 하나님의 신성을 나타내는 이름이다. 3번 선포해 주세요.
और आप मेरे पीछे सब बोलिएगा कि यीशु का नाम वो नाम है जो यहोवा खुदा के रसूल की नुमाइंदगी करता है। यीशु का नाम वो नाम है यीशु का नाम वो नाम है जो यहोवा खुदा की रसूल की नुमाइंदगी करता है। जो यहोवा खुदा की उलूहियत की नुमाइंदगी करता है। यीशु का नाम वो नाम है यीशु का नाम वो नाम है खुदा की रसूलियत की नुमाइंदगी करता है। जो यहोवा खुदा की उलूहियत की नुमाइंदगी करता है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. आमीन। 예수님의 이름을 의지하며 선포하시길 축복합니다. और मुझे उम्मीद है कि आप यीशु के नाम पर ऐलान करेंगे। आमीन। 아멘. 우리는 이제 구약의 여호와 하나님과 신약의 예수님의 이름이 하나이며 동일한 하나님이심을 깨닫게 되었습니다. 아멘. और अब हम सब जानते हैं कि पुराने नाम यहोवा खुदा और नए नाम यीशु नाम एक ही है। आमीन। 아멘. 예수님의 이름을 부를 때 여호와 하나님의 능력이 나타납니다. 아멘. जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो यहोवा खुदा की कुदरत जाहिर होती है। आमीन। 아멘. 예수님의 이름에는 치유와 회복의 능력이 있습니다. और यीशु के नाम में शिफा और बहाली करने हासिल करने की ताकत है। आमीन। 아멘. 세븐. 예수님의 이름을 의지할 때 사탄의 권세가 무너집니다. 아멘. और जब हम यीशु के नाम पर भरोसा रखते हैं तो शैतान की ताकत खत्म हो जाती है। आमीन। 아멘. 바이블 सा도행전 4장 12절을 읽어주세요. और देखें कि अमाल की किताब 4 बाब की 12 है। अमाल की किताब 4 बाब की 12 है। जब देखें अमाल की किताब 4 बाब उसके 12 है। और इसे मुस्लिम के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान में कोई आदम को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। सब कहें आमीन। 아멘. 오직 예수님의 이름을 믿고 의지하는 자에게 구원이 있습니다. 아멘. और निजात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ईमान लाते हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह को खुदा मानते हैं। आमीन। 아멘. 정통 3일째 12강 여호와 이름 속에 담긴 비밀 2. और आज हम देखेंगे वो लेक्चर के यहोवा 아멘. 하나님의 이름은 단순한 호칭이 아닙니다. 성경에서 이름은 단순한 식별 표시가 아니라 존재의 본질과 성품을 나타냅니다. 아멘. खुदा का नाम महज एक लक़ब नहीं बल्कि बाइबल में तस्दीक नाम महज शख्सियत करने वाला नाम नहीं बल्कि ये वजूद रखने वाला नाम है और हर एक पर ज़ाहिर होने वाला नाम है। आमीन। 아멘. 특히 하나님의 이름은 하나님께서 어떤 분이신지를 계시하시며 그 이름 속에는 깊은 영적인 의미와 권능이 담겨 있습니다. 아멘. और खास तौर पर खुदा का नाम सिर्फ जाहिर करता है कि खुदा कौन है और गहरे रूहानी मायने और ताकत पर मुश्तमिल है। आमीन। 아멘. 우리는 여호와라는 이름 속에 담긴 비밀을 성경을 통해 살펴보고자 합니다. 하나님께서 스스로 계신 분임을 나타내는 이름, 나는 스스로 있는 자이다입니다. 아멘. और हम बाइबल के दस्तूर यहोवा के नाम में मौजूद राज का जायजा लेंगे और ये एक ऐसा नाम है जो जाहिर करता है कि खुदा खुद मौजूद है और मैं वही हूँ, मैं जो हूँ सो का मतलब भी वही है। आमीन। 아멘. 바이블 출애굽기 3장 13절부터 14절을 읽어주세요. हम देखेंगे करूब की किताब उसका 3 बाब उसके 13 और 14 है। करूब की किताब 3 बाब 13 और 14 है। तो हम देखेंगे बाइबल में से और उसकी किताब 3 बाब उसकी 13 और 14 से सुनाएंगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहेंगे इसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊँ? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। तो तू बनी इस्राएल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ
ने तुझे तुम्हारे पास भेजा है। सब कहें आमीन। 아멘. 모세가 여호와께 여쭈어 이르되 그들이 내게 그의 이름이 뭐냐고 묻거든 내가 무엇이라고 말하리까? 아멘. क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मूसा ने खुदा से कहा कि अगर लोग मुझसे पूछे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मुझे किसने भेजा? तो उसने कहा था कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자라 하시고 하나님께서는 모세에게 자신의 이름을 나는 스스로 있는 자라고 계시하셨습니다. 아멘. और खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। खुदा ने मूसा को अपना नाम बताया था और खुदा ने अपना आप मूसा पर जाहिर किया था। आमीन। 아멘. 이는 하나님께서 자존하시는 분이며 시간과 공간의 제한을 받지 않는 영원하신 분이라는 의미입니다. 아멘. और इसका मतलब है कि खुदा खुद मौजूद खुदा है और वो अब भी खुदा है और वक्त और जगह से महदूद नहीं है। आमीन। 아멘. 인간은 모두 부모에게서 태어나지만 하나님은 스스로 존재하시며 시작도 끝도 없으십니다. 아멘. तमाम इंसान वालिदैन से पैदा हुए हैं लेकिन क्योंकि उनका कोई माँ बाप है, लेकिन खुदा खुद मौजूद है, इसलिए वो अबदी और अज़ली है और इब्तिदा से इंतहा है। आमीन। 아멘. 하나님의 존재는 인간의 생각과 제한 속에 갇히지 않습니다. 우리는 여호와 하나님을 전적으로 신뢰해야 합니다. 아멘. और खुदा का वजूद इंसानी ख्यालात और अबूद से बालातर है और हमें यहोवा खुदा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आमीन। 아멘. 여호와라는 이름은 언약의 하나님을 나타냅니다. 여호와라는 이름은 언약의 하나님을 나타내고 있음을 기억하시기 바랍니다. और यहोवा खुदा अहद के खुदा की नुमाइंदगी करता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 여호와라는 이름은 언약의 하나님을 나타낸다. 3번 선포해 주세요. और आप मेरे पीछे बोलेगा कि नाम यहोवा अहद के खुदा की नुमाइंदगी करता है। नाम यहोवा अहद के खुदा की नुमाइंदगी करता है। नाम यहोवा अहद के खुदा की नुमाइंदगी करता है। नाम यहोवा अहद के खुदा की नुमाइंदगी करता है। नाम यहोवा अहद के खुदा की नुमाइंदगी करता है। आमीन। 아멘 아멘 아멘. 바이블 출애굽기 6장 2절부터 3절을 읽어 주세요. देखिए बाइबल मुकद्दस में से खरूफ की किताब 6 बाब और 2 और 3 आयत को, खरूफ की किताब 6 बाब और उसके 2 और 3 आयत को हम देखेंगे। फिर खुदा ने मूसा से कहा मैं खुदावंद हूँ और मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए के मुद्दे के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर न हुआ। सब कहें आमीन। 아멘. 나는 여호와이나 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여호와라는 그들에게 알리지 아니하였고 하나님은 아브라함, 이삭, 야곱에게는 엘사다이 전능하신 하나님으로 자신을 나타내셨습니다. 아멘. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा मूसा से फरमाती है कि मैं खुदा हूँ और मैं इब्राहिम इसहाक और याकूब पर खुदा के मुद्दे के तौर पर जाहिर किया गया था, लेकिन मैं अपना नाम यहोवा यानी उन पर जाहिर नहीं किया क्योंकि खुदा ने अपने आप को इब्राहिम पर खुदा ताला के तौर पर जाहिर किया था। आमीन। 아멘. 그러나 모세에게는 여호와라는 이름을 계시하시며 이스라엘 백성과 언약을 맺으시고 구원을 이루실 것을 약속하셨습니다. 아멘. और इसलिए मूसा पर यहोवा नाम से जाहिर किया गया, इससे इनके लोगों ने अहद बांधा और निजात पाने का वादा किया। आमीन। 아멘. 여호와라는 이름은 단순한 존재의 의미를 넘어 신실하게 언약을 지키시는 하나님이심을 나타냅니다. 아멘. और नाम यहोवा महज वजूद के मायने से बाहर है, इस बात की निशानदेही करता है कि एक खुदा है और वफादारी से अपने अहद की पासदारी कर रहा है। आमीन। 아멘. 여호와 하나님은 우리와 맺으신 언약을 결코 깨뜨리지 않으십니다. 우리가 어려움 속에서도 하나님을 신뢰할 수 있는 이유입니다. 아멘. यहोवा खुदा इस अहद को कभी नहीं तोड़ता जो उसने हमारे साथ किया था। यही वजह है कि हम मुश्किल वक्त में भी अपने खुदा पर
भरोसा रख सकते हैं। आमीन। 아멘. 여호와라는 이름은 하나님의 성품을 나타낸다. 성경에는 여호와라는 이름과 함께 하나님의 성품을 강조하는 이름들이 나옵니다. 아멘. नाम यहोवा खुदा के किरदार को ज़ाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस में नाम यहोवा के साथ-साथ दूसरे नाम भी हैं जो खुदा के किरदार पर जोर देते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 22장 14절 말씀을 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश की किताब 22 बाब की 14 आयत को। पैदाइश की किताब 22 बाब की 14 आयत में हम देखेंगे और अब्राहम ने उस मकान का नाम यहोवा यरे रखा। चुनांचे आज तक ये कहावत है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। सब कहें आमीन। 아멘. 아브라함이 그곳 이름을 여호와 이레라 하였으며 하나님은 아브라함이 이삭을 제물로 바치려고 할 때 어린 양을 예비하셨습니다. 아멘. और इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यरे रखा जहां जो इसहाक की कुर्बानी की गई और वो कुर्बानी खुदा ने वहां पर छोड़ दी है। इब्राहिम को कुर्बानी पेश की जिसको उसने उनका नाम उस जगह का नाम यहोवा यरे रखने के मुहैया करने वाला खुदा। आमीन। 아멘. 여호와 이레 하나님은 우리의 필요를 미리 아시고 채우시는 분이십니다. 아멘. और यहोवा यरे के वो खुदा जो ज़रूरियात को पूरा करता है हमें पहले ही जानने से पहले ही जानता है और हमें पहले से ही मुहैया कर देता है। आमीन। 여호와 이레 공급하시는 하나님이십니다. और यहोवा यरे को पूरा माफ करने वाला खुदा, देने वाला खुदा, मुहैया करने वाला खुदा। आमीन। 바이블 출애굽기 15장 26절 읽어주세요. देखेंगे फिरोज की किताब 15 बाब उसकी 26 आयत को। फिरोज की किताब 15 बाब उसकी 26 आयत में देखेंगे अगर तुम देर लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करें जो उसकी नजर में बना हो और उसके हुक्मों को माने और उसके मानों पर अमल करें तो मैं इनके भाइयों में से जो मैंने इसराइलियों पर भेजी तुझ पर कोई ना हो सका क्योंकि मैं खुदा तेरा शादी हूँ। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 여호와 라파 치료하시는 하나님이십니다. 나는 너 여호수아 ओके 2 यहोवा राफा खुदा जिनके शफा देने वाला खुदा है। आमीन। 아멘. 나는 너희를 치유하는 여호와임이라. 여호와 라파 하나님은 우리의 육신과 영혼을 치료하시는 분입니다. तो मैं राफा हूँ और तुम्हें शिफा देता हूँ। यहोवा राफा खुदा है जो हमारे जिस्म और रूह को शिफा देता है। आमीन। 아멘. 바이블 사사기 6장 24절 읽어주세요. हम देखेंगे खुदा की किताब 6 बाब की 24 आयत में से खुदा की किताब 6 बाब की 24 आयत में से हम देखेंगे खुदा की किताब 6 बाब 24 की है। तब जदाऊं ने वहां खुदाओं की व्यवस्था बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा और वो अभियास्कियों के मिस्र में 8 तक मौजूद है। सब कहें आमीन। 아멘. 여호와 샬롬 평강의 하나님이십니다. और यहोवा शलोम इनके अमन का खुदा है। 아멘. 기드온이 여호와를 위하여 거기서 제단을 쌓고 그것을 여호와 샬롬이라 하였더라. 하나님은 우리에게 평강을 주시는 분이며 혼란과 두려움 가운데도 우리를 지켜주십니다. 아멘. सिंदूर ने वहां पर खुदा के नाम की कुर्बानगाह बनाई और उस जगह का नाम उसने यहोवा शालोम रखा जिसको खुदा है जो हमारे हमें अमन देता है और हमारी उलझन में हमारी परेशानी में खौफ के दरमियान भी हमें हिफाजत करता है, हमारी मदद करता है। आमीन। 아멘. 바이블 출애굽기 17장 15절을 읽어주세요. देखेंगे फिरोज की किताब 17 बाब की 15 आयत में से फिरोज की किताब 17 बाब उसकी 15 आयत में देखेंगे हम फिरोज की किताब 17 बाब उसकी 15 है और दूसरा जो कुर्बान का बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। सब कहें आमीन। 아멘. 여호와 리시 승리의 하나님이십니다. 모세가 제단을 쌓고 그 이름을 여호와 리시라고 하고 하나님은 우리의 전장에서 승리를 주시는 하나님이십니다. 아멘.
और खुदा खुदावंद खुदा है। मूसा ने कुर्बान का बनाई जगह का नाम यहोवा निसी रख ली थी। यहोवा निसी वो खुदा जो हमारे जग में हमें खुदा याद अता करता है। आमीन। 아멘. 바이블 시편 23편 1절을 읽어주세요. हम देखेंगे जबूर शायद उसके पहले आए। खुदावंद मेरा चट्टान है, मुझे कमी ना होगी। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 여호와 로이 나의 목자이신 하나님이십니다. 아멘. हालेलुया। 할렐루야. 여호수아 10 여호와 로이. यहोवा यानी कि यहोवा यानी कि खुदा मेरा चरवाहा है, खुदा मेरा चौपान है। इसका मतलब है यहोवा यानी। 아멘. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 하나님은 우리를 인도하시고 보호하시고 풍성히 채워주는 분이십니다. 아멘. और रब ये जो खुदावन मेरा चौपान है, मैं खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो खुदा वही है जो हमारी रहनुमाई करता है, हमारी हिफाजत करता है और हमें कसरत से रिज़्क देता है। आमीन। 아멘. 여호와 이름을 통해 우리는 하나님이 우리의 공급자, 치료자, 평강, 승리 목자가 되심을 확인할 수 있습니다. और यहोवा के नाम के जरिए हम यकीन कर सकते हैं कि खुदा हमें फराहम कर देता है, हमें शिफा देता है, हमें अमन देता है, हमें फतह यामी अता करता है, हमारा मुहाफ़िज़ है। आमीन। 아멘. 여호와라는 이름은 예수 그리스도 안에서 성취되었다. 신약에서 예수님은 여호와 하나님의 본질을 완전히 드러내셨습니다. 아멘. नाम यहोवा यीशु में इसी में पूरा होता है। नए नाम में यीशु यहोवा खुदा की जो असल है, जो पूरी तरह से जाहिर करता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라 여호와라는 이름은 예수 그리스도 안에서 성취되었다. 3번 선포해 주세요. और मेरे पीछे बोलेगा कि यहोवा नाम यीशु मसीह में पूरा हुआ। 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 आमीन। 아멘 아멘 아멘. 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라. 예수님은 자신을 나는 스스로 있는 자로 선포하셨습니다. 아멘. तो यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इब्राहिम के होने से पहले मैं हूं। जो खुदा यीशु मसीह खुद में मौजूद है, कि जो मैं हूं, इस बात का ऐलान करता है यीशु मसीह। 아멘. आमीन। 이는 여호와 이름을 자신에게 적용하신 것입니다. 그러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘. और ये खुद पर यहोवा के नाम का इतला करता है, इसलिए कि खुदा ने इसको सर बुलंद किया है। उससे वो नाम है जो सब नामों से आला नाम है, ताकि जो कोई भी इकरार देंगे यीशु मसीह खुदावंद है और वो खुदा बाप की नजदीक करेगा। आमीन। 아멘. 예수님이 예수의 이름을 높임을 받는 것은 그분이 여호와 하나님이기 때문입니다. 그래서 예수 그리스도 안에서 여호와 하나님의 이름의 모든 의미가 완전히 성취되었습니다. 아멘. और यीशु का नाम बुलंद है क्योंकि वो यहोवा खुदा है। यीशु मसीह में ही यहोवा खुदा के नाम के तमाम मायने मुकम्मल तौर पर पूरे होते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 시편 9편 10절을 읽어주세요. हम देखेंगे ज़बूर की किताब में ज़बूर 9 और उसके 10 आयत। ज़बूर 9 और उसके 10 आयत को हम देखेंगे। ज़बूर 9 उसके 10 आयत। खुदावंद मज़लूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अय्याम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो मेरा नाम जानते हैं उस पर ठोकर करेंगे, क्योंकि आज खुदावंद को अपने ताल्लुक को तरफ तूने अपने ताल्लुक को तरफ नहीं किया है। सब कहें आमीन। 아멘. 여호와 이름을 의지하십시오. 우리는 여호와 이름을 알고 신뢰할 때 승리하는 삶을 살 수 있습니다. 아멘. और यहोवा के नाम पर भरोसा करें। जब हम यहोवा के नाम को जानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो
हम फतेहमंद जिंदगी हासिल कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 여호와 이레를 믿고 공급하심을 의지하십시오. 아멘. यहोवा जरीब पर भरोसा करें और उसको अपना भरोसा माने, उसको राजी खुदा माने। आमीन। 아멘. 여호와 라파를 믿고 치유하심을 구하십시오. और यहोवा राफा पर यकीन करेंगे वो शिफा देगा, और हम उससे दुआ करेंगे तो हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। आमीन। 여호와 샬롬을 믿고 평강을 누리십시오. 아멘. और यहोवा शलोम यानी कि हमें यहोवा शलोम पर यकीन रखें जो कि हमें सुकून देता है, हमें लुत्फ अंदोज जिंदगी अता करता है। आमीन। 아멘. 여호와 리시를 믿고 승리를 선포하십시오. 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 구약의 성경에서 하나님은 한 분이심을 강조하십니다. 아멘. यहोवा इसी पर यकीन रखें जो कि फतेहमंदी का ऐलान करेगा, जिनको फतह अता करेगा कि ऐ इस्राएल सुन, खुदा तेरा खुदा एक ही खुदा है। पुराने अहदनामे में इस बात पर जोर देता है कि खुदा एक ही है। आमीन। 아멘. 하나님은 여러 신들 중 하나가 아니라 유일한 한 하나님이시며 온 우주를 창조하시고 주관하는 분이십니다. 아멘. खुदा बहुत से ममूदों में से एक नहीं बल्कि वो एक वाहिद खुदा है जो पूरी कायनात को तख्लीक किया और उसने पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहा है। आमीन। 아멘. 바이블 이사야 45장 5절을 읽어주세요. हम देखेंगे ईसाया नबी का सहीफा उसका 45 बाब उसकी 5 आयत। ईसाया नबी का सहीफा 45 बाब उसकी 5 आयत को हम देखेंगे। मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी, अगर शत्रुओं ने मुझे न पहचाना। सब कहें आमीन। 아멘. 성자 예수님은 하나님이시다. 성경은 예수님이 단순한 선지자나 위대한 교사가 아니라 하나님 자신이심을 분명히 증거하십니다. 아멘. और रूह कुद्दस यीशु मसीह है। रूह कुद्दस यीशु खुदा है। बाइबल का वाज़ेह तौर पर गवाही देती है कि यीशु सिर्फ एक अजीम नबी है, एक उस्ताद नहीं बल्कि खुदा था। आमीन। 아멘. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 예수님은 영원 전부터 계셨으며 우리와 함께 계셨고 곧 하나님 자신이셨습니다. 아멘. बाइबल को दस बताती है कि खुदा ने कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था और वही खुदा कलाम ने जिस्म इख्तियार किया और हमारे दरमियान आया। और इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह असल से मौजूद था, खुदा के साथ था और वो खुद खुदा है। आमीन। 아멘. 성육신 하셔서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이십니다. 나와 아버지는 하나이니라. 예수님은 자신을 성부 하나님과 동등한 존재로 선포하셨습니다. 아멘. और ये जिस्म में इंसान बन के जमीन पर आया था और अपने और बाप के दरमियान एक था। और यीशु ने ही अपने आप को खुदा माना और खुदा बाप से हमें तारुफ कराया और बरकरार रहा। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 10장 31절부터 33절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना के 3:10 बाब उसकी 31 और 32 और से लेकर 33 आयत तक। यूहन्ना के 3:10 बाब 31 से 33 आयत तक हम देखेंगे। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम उठाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि उनके सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 예수님은 자신이 단순한 인간이 아니라 하나님이심을 선포하였을 때 당시 유대인들은 이 말씀을 신성모독이라 여기고 돌로 치려 했습니다. 아멘. यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह ने ऐलान किया कि वो महज इंसान नहीं बल्कि खुदा है, उस वक्त यहूदियों ने उस बयान को कुफर समझा और उसकी संसार करने की कोशिश की। 아멘. आमीन। 예수님 안에는 하나님의 본질과 속성이 완전히 거하십니다. 예수님은 참 하나님이자 참 사람이십니다. 아멘. और यीशु मसीह
में ही खुदा की जात और सफात मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तो यीशु से सच्चा खुदा और सच्चा इंसान है। आमीन। 아멘. 성령님은 하나님이시다. 성령님 또한 성경에서 하나님으로 계시됩니다. 아멘. और रूह कुद्दस भी खुदा है। बाइबल मुकद्दस रूह कुद्दस को भी खुदा के तौर पर जाहिर किया गया है। आमीन। 아멘. 아나니와 삽비라가 성령을 속였을 때 베드로는 사람에게 거짓말한 것이 아니라 하나님께 거짓말한 것이라고 말합니다. 성령 하나님을 속이는 것은 곧 하나님을 속이는 것입니다. 아멘. जब हनन्याह सफीरा ने रूह कुद्दस से झूठ बोला तो पतरस ने कहा कि उन्होंने इंसान से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला और रूह कुद्दस से झूठ बोलना खुदा से झूठ बोलना है। आमीन। 바이블 고린도 후서 3장 17절을 읽어주세요. हम देखेंगे दूसरा ग्रंथियों उसका 3 बाब उसकी 17 है। दूसरा ग्रंथियों 3 बाब उसकी 17 हम देखेंगे बाइबल का 10 से। और खुदावंद रूह है और जहाँ कहीं भी खुदावंद का रूह है वहाँ आजादी है। सब कहें आमीन। 아멘. 주님 예수님과 성령님이 동일한 본질을 가지심으로 나타냅니다. और क्योंकि अब खुदा रूह है और जहाँ पर भी खुदा की रूह है वहाँ पर आजादी है। आमीन। 아멘. 마태복음 28장 말씀에 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 성부, 성자, 성령이 동일한 이름, 권위로 세례를 받게 하셨습니다. 하나님이 새 위격으로 계심을 나타내는 구절입니다. 아멘. और हम मत्ती के न्यूज़ के 28 बार में देख सकते हैं कि क्या यीशु मसीह जाते हुए इस मार्ग पर जाते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो सब कौमों को शिक्षित बनाओ उनको खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये दलील लोग में आ रहे इनके ये बात इस बात का सबूत है, ये हवाला इस बात का सबूत है और 3 खुदा हैं और 3 अफराद में मौजूद हैं। आमीन। 아멘. 삼위일체는 한 하나님이시다. 우리가 믿는 하나님은 삼위일체 하나님이시다. 세 분이 각각 하나님이시지만 세 분의 하나님이 따로 존재하는 것이 아니라 본질적으로 한 하나님이십니다. 아멘. तस्लीस से खुदा है। जब हम जिस खुदा पर यकीन रखते हैं वो तस्लीस है। अगर जिन तीनों में से हर एक खुदा एक है लेकिन तीनों खुदा अलग अलग वजूद नहीं रखते बल्कि बुनियादी तौर पर एक ही है। आमीन। 아멘. 바이블 고린도후서 13장 13절을 읽어주세요. देखेंगे दूसरा ग्रंथन 13 बाब 13 आयत। दूसरा ग्रंथन 13 बाब 13 आयत को देखेंगे। सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। सब कहें आमीन। 아멘. 사도 바울은 삼위 하나님을 동일한 권위로 언급을 합니다. 아멘. खुदा के सबसे बड़ा वजन और खुदा की मोहब्बत और रूह की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 사도 바울은 삼위 하나님을 동일한 권위로 언급합니다. और पौलुस रसूल यकसा अख्तियार के साथ तस्लीस की बात करता है। आमीन। 아멘. 마태복음 3장의 예수님의 세례 장면에 예수님이 세례를 받으실 때 성부께서 말씀하시고 성령이 비둘기처럼 임하셨습니다. 아멘. देख सकते हैं मत्ती के नील के 3 बाब में भी यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। इस मंजर को जब हम देख सकते हैं तो जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं तो आसमान से खुदा बोलते हैं और उधर की तरह जमीन से ऊपर उतरता है। आमीन। 새 위격이 함께 등장하지만 서로 다른 새 하나님이 아니라 한 하나님의 역사하심입니다. 아멘. तीनों अफराद एक साथ जाहिर होते हैं लेकिन ये तीनों मुख्तलिफ खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा है और एक ही काम है। आमीन। 아멘. 삼위일체는 믿고 경배하라. 삼위일체는 인간의 이성으로 완벽히 이해할 수 없는 신비한 교리입니다. 그러나 성경은 분명히 하나님의 한 분이시며 성부, 성자, 성령이 각각 하나님이시라고 말씀하십니다. 아멘. तस्लीस खुदा पर यकीन इसकी इबादत करें। तस्लीस एक पुरसरार नजरिया है जिसे इंसानी अकल से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ताकि बाइबल को इस वादे तौर पर कहती है कि एक खुदा है
और ये कहती है कि बाप बेटा और रूह कुदस हर एक खुदा है। आमीन। 아멘. 삼일체와 하나님의 피로 사신 교회의 존귀한 사명입니다. और तस्लीस और चर्च खुदा के खून से खरीदा गया कलीसिया की कीमत जिनकी यीशु मसीह का लहू है। आमीन। 아멘. 성부는 성자를 사랑하시고 성자는 성령을 통해 우리에게 아버지의 사랑을 알리십니다. बाप बेटे से मोहब्बत करता है और बेटा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस के जरिए जाहिर होता है। आमीन। 바이블 요한복음 17장 21절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील 17 बाब की 21 आयत में आप देखेंगे बाइबल खुद सब काले यूहन्ना की अंजील 17 बाब और उसकी 21 आयत। ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह है बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में है, और दुनिया ईमान लाए कि तू भी ने मुझे भेजा। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 삼일체 하나님은 완전한 사랑의 공동체이자 교회의 모범입니다. 삼일체와 교회의 기초. 교회는 삼일체 하나님의 사랑 안에서 태어난 하나됨 공동체입니다. तस्लीस मोहब्बत की कामिल जमात है और चर्च के लिए एक नमूना है। तस्लीस और कलीसिया की बुनियाद है। चर्च इत्तेहाद की एक जमात है जो तस्लीस की मोहब्बत में पैदा हुई है। आमीन। 아멘. 성부의 계획, 성자의 희생, 성령의 내주하심으로 교회가 세워집니다. 아멘. और कलीसिया बाप के मंसूबे बेटे की कुर्बानी और रूह कुदस के क़याम के जरिए कायम हुई है। आमीन। 아멘. 고린도후서 13장 13절에 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께하는 교회는 삼일체 하나님의 생명에서 비롯된 하나된 공동체입니다. और अपने आप देख सकते हैं दूसरा ग्रंथ 13 बातें दे रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम्हारे साथ हो। जिस एक मजबूत कम्युनिटी और तस्लीस से खुदा की जिंदगी से आती है। आमीन। 아멘. 성도는 성부의 뜻, 성자의 구속, 성령의 임재 가운데 하나가 되어야 합니다. 아멘. और आप मेरे चीजों आपको बाप की मर्जी और बेटे की निजात और रूह कुदस की मौजूदगी के साथ एक होना चाहिए। आमीन। 교회는 하나님의 피로 값주고 산 공동체입니다. 아멘. और चर्च एक कम्युनिटी है जिसे यीशु मसीह के खून से खरीदा गया है। आमीन। 교회의 값어치는 하나님의 피입니다. और कलीसिया की कदर खुदा का खून है। आमीन। 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. हम देखेंगे माल की किताब 20 बाब की 28 आयत। माल की किताब 20 बाब उसके 28 आयत हम देखेंगे। और संधि और उस सारे गंदान में खबर डाली करो जिससे अगर मुदस ने तुम्हें किसी के पास से लाया ताकि खुदा की कलीसिया की गदाबाजी करो जिसे उसने हाथ अपने खुद से खोल दिया। सब करें आमीन। 아멘. 예수님은 단순한 사람이 아니라 하나님이신 분이 피를 흘리셨습니다. 아멘. यीशु सिर्फ एक आदमी नहीं था बल्कि वो खुदा था और उसने हमारे लिए अपना खून बहाया था। आमीन। 교회는 세상의 어떤 조직보다도 존귀하고 거룩한 존재입니다. चर्च दुनिया की किसी भी तहजीब से ज्यादा कीमती और मुकद्दस है। आमीन। 예수님의 피는 예수 그때의 십자가에서 흘리셨습니다. 아멘. यीशु मसीह की सलीब पर यीशु मसीह का खून बहाया गया था। आमीन। 요한복음 1장 29절에 새 상자를 지고 가는 하나님의 어린 양이십니다. यूहन्ना के दिन पहले बाबंदी साहिब में हम देख सकते हैं खुदा का बड़ा जो दुनिया के गुनाह उठाया ले जाता है। 히브리서 9장 12절에 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. 아멘. हम देख सकते हैं इब्रानियों के नाम पर रसूल का खत उसका 9:12 में भी लिखा कि ना बकरों और ना बच्चों के खून से बल्कि आप हमें खलासी के लिए यीशु मसीह के अपने खून से और उससे हमें अपनी मुक्ति मिली है। आमीन। 하나님의 피, 예수님의 피, 곧 삼일체 하나님의 사랑과 희생입니다. 아멘. खुदा का खून यीशु का खून तस्लीस खुदा की मोहब्बत और कुर्बानी है। आमीन। 교회의 사명은 하나님 나라의 확장입니다. 아멘.
और चर्च का मिशन है खुदा की बादशाही को उसी पैमाने पर आगे बढ़ाना है। आमीन। 바이블 요한계시록 5장 9절에서 10절을 읽어주세요. और हम देखेंगे प्रकाशिका की किताब 5 बाब उसकी 9 और 10 आयत। प्रकाशिका की किताब 5 बाब उसकी 9 और 10 आयत को हम देखेंगे। और वो ये नया गीत गाने लगे हुए, तू ही इस किताब को लेने और उसके कोमरे खोलने के लायक है, क्योंकि तुम्हें जीवा बनकर अपने रूप से हर एक कबीला और अमीर जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और कानून बना दिया और उस जमीन पर बादशाही करते हैं। सब कहें आमीन। 아멘. 8. 요한계시록 5장 9절과 10절 말씀은 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 사서 하나님께 드리셨도다. 아멘. और हम देख सकते हैं प्रकाशिका की किताब 5 बाब की 9 और 10 आयत में भी लिखा है उसने खुदा ने हर कबीला जुबान और हर कौम के लोगों को खरीद लिया है। आमीन। 아멘. 교회는 예수 그리스도의 몸이며 하나님 나라의 대사관입니다. और कलीसिया मसीह का जिस्म है और खुदा की बादशाही का सफारत खाना है। आमीन। 아멘. 피로 산 교회는 세상을 변화시키는 하나님의 도구입니다. 피로 산 교회는 세상을 변화시키는 하나님의 도구입니다. वो चर्च जो खून पर बनाया गया है दुनिया को बदलने के लिए खुदा का एक आला है। आमीन। 아멘. 교회는 하나님의 피로 값주고 산 거룩한 공동체입니다. 이 교회는 세상에 빛을 비추고 예수님의 복음을 증거하며 하나님 나라를 확장하는 하나님의 전략적 기관입니다. 아멘. चर्च एक मुकद्दस बरादरी है जिसे खुदा के खून से खरीदा गया है और ये चर्च खुदा की हुकूमत अमली की तंजीम है जो दुनिया पर रोशनी डालती है और खुदा की खुशखबरी की गवाही देती है और खुदा की बादशाही को वसीयत देती है। आमीन। 아멘. 우리는 성부 하나님의 뜻을 따라 성자 예수님의 구속을 믿고 성령의 인도하심을 받으며 살아가야 합니다. 아멘. अब खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए और बाप बेटे यीशु की खुशी पर यकीन रखते हैं और मुकद्दस की रहनुमाई हासिल करना चाहिए। आमीन। 아멘. 성령 하나님의 임재가 예배에 참석한 모든 학생들 여러분 마음속에 예수 그리스도로 믿음이 성장되기를 원하며 복음 전도자들이 많이 배출되기를 바랍니다. और मैं उम्मीद करती हूँ रूह कुदस की तजर्बी तमाम तलबा की मदद करेगा जो खिदमत में हाजिर होते हैं और यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उनको इजाफा करेगा बेशुमार बशराना इंजील और बशर पैदा होंगे। आमीन। 아멘. 통역으로 수고하시고 성경 읽기로 함께 하신 모든 분들의 삶 속에 하나님이 영원히 함께 하시를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 할렐루야. हम दुआ देते हैं और बरकत देते हैं तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं जिसको सुन रहे हैं उस पर ईमान करें। आमीन। 아멘. 할렐루야.